पार्ट 1 डल चुका है, पार्ट 2 था। चलो रोटेशन में अब हम बात कर रहे हैं कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम। ठीक है, तो सबसे पहले ये समझो एंगुलर मोमेंटम कैलकुलेट कैसे करते हैं। ठीक है, तो एंगुलर मोमेंटम कैलकुलेट में 3 चीजें देखेंगे प्योर ट्रांसलेशन के लिए, ठीक है, प्योर रोटेशन और एक कंबाइंड रोटेशन और ट्रांसलेशन। प्योर ट्रांसलेशन के लिए क्या करेंगे, प्योर ट्रांसलेशन का मीनिंग ही ये है कि बॉडी के हर पॉइंट की वेलोसिटी सेम है। ठीक है, तो जैसे इस पॉइंट के अबाउट एंगुलर मोमेंटम चाहिए तो कितना आएगा टर्निंग इफेक्ट इसका, एम वी सेंटर ऑफ मास इनटू परपेंडिकुलर। आया समझ में कि इसका जो सेंटर ऑफ मास है उस सेंटर ऑफ मास का हम एंगुलर मोमेंटम निकालते हैं और परपेंडिकुलर डिस्टेंस ये आएगा, टर्निंग इफेक्ट ऐसा है, ये एंगुलर मोमेंटम की डायरेक्शन है। कोई दिक्कत तो नहीं? मतलब एग्जांपल ये है कि अगर कोई एक रॉड ऐसे स्लाइड करते हुए जा रही है वेलोसिटी v से, तो इस पॉइंट p के अबाउट अगर ये लेंथ x है तो एंगुलर मोमेंटम mvx है, डायरेक्शन ऐसे। कोई दिक्कत तो नहीं? लेकिन अगर इस q के अबाउट पूछा होता तो आंसर आता है इसके अबाउट mvy, डायरेक्शन ऐसी। और इस r के अबाउट बताओ कितना आएगा? 0 0 क्योंकि वेलोसिटी उसी से पास हो गई। पक्का समझ में आ गया? तो ये प्योर ट्रांसलेशन का आंसर ये है। ठीक है, सेंटर ऑफ मास की हमें जरूरत पड़ेगी। प्योर रोटेशन तो और भी आसान है। प्योर रोटेशन में क्या करना है अपन को, हिंज आपको पक्का गिवन होगी, तो हिंज के अबाउट ओमेगा गिवन होगा, तो एंगुलर मोमेंटम सिंपली आई हिंज ओमेगा। आई सेंटर ऑफ मास नहीं है, आई हिंज है। ठीक है, अब आया तीसरा अपना रोटेशन प्लस ट्रांसलेशन। तो यहां पे बस आपको सिर्फ एक फॉर्मूला याद रखना है। ठीक है, बॉडी का शेप कुछ भी हो सकता है, कोई जरूरी नहीं कि हम सर्कुलर शेप की बात करें, ये भी है। तो हम क्या करेंगे, सुपरपोजिशन लगा देंगे। जैसे इस पॉइंट P पे अगर एंगुलर मोमेंटम निकालना है तो यहां से परपेंडिकुलर डिस्टेंस तो ये r है, और मान लेते हैं ये बॉडी ऐसे घूम रही है, किसी का माइक गड़बड़ है, तो अब एंगुलर मोमेंटम निकालते तो दो चीजों का सुपरपोजिशन है। लीनियर की वजह से कितना आएगा, MVR, और डायरेक्शन ऐसे। बेहतर है मैं इसको क्रॉस लिखूं, लेकिन एक और आएगा ICM ओमेगा, और इसका आंसर वैसे दिख रहा है इसमें डॉट है, इसके इसमें डॉट। क्लियर? तो कुछ ये ऐसा है कि सेंटर ऑफ मास के रिस्पेक्ट में निकाल लो, फिर सेंटर ऑफ मास का आंसर निकाल दो। MV सेंटर ऑफ मास है। सर बोलो बोलो सर, बोलो। हाँ सर, प्योर ट्रांसलेशन में तो R क्रॉस P होता था ना, मतलब तो वो R अरे तो क्रॉस भी नहीं होगा? क्रॉस नहीं है, मल्टीप्लाई किया रे। अरे अच्छा। यार लो, हाँ ये है। अब खुश हो गए? हाँ सर। हाँ, वो क्रॉस नहीं है, मल्टीप्लाई था, इसीलिए तो परपेंडिकुलर आर लिखा। क्रॉस होता तो ये परपेंडिकुलर सिंबल क्यों बनाता मैं? हाँ सर, नहीं आता है। ठीक है, हाँ वेक्टर में आर क्रॉस पी है, हाँ सर। इवन वेक्टर में यहाँ भी आर क्रॉस पी है, लास्ट वाले केस में। ठीक है, हाँ सर। हाँ तो लास्ट वाले केस की मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, तो अगर नोट्स बनाने तो स्क्रीनशॉट ले लो बस। ठीक है, अब लास्ट वाले केस में, हाँ सर जो ICM लिखा था ना आपने, वो सेंटर हाँ ऑफ मास के अबाउट ही लेंगे क्या हम? बिल्कुल बिल्कुल, सेंटर ऑफ मास के अबाउट ही। मतलब अभी किसी और एक्सिस समझाता के हूँ। अबाउट? नहीं नहीं नहीं, जैसे मान लो ये डिस्क है, ये वेलोसिटी v से जा रही है और इसके पास ये ओमेगा, तो इस पॉइंट के अबाउट चाहिए, पॉइंट P के अबाउट। तो पॉइंट Q, मैं 3 पॉइंट के अबाउट निकाल रहा हूँ R, सो दैट समझ में आ जाए। ये डिस्टेंस x है, तो एंगुलर मोमेंटम अबाउट P कितना आएगा, एक तो आई ओमेगा, हाँ तो सर। 1/2 mr स्क्वायर ओमेगा, और ये डायरेक्शन तो क्रॉस है, हाँ सर। प्लस MVX क्रॉस। कोई दिक्कत तो नहीं?
एंगुलर मोमेंटम अबाउट q एज इट इज कॉपी पेस्ट प्लस 0, ये समझ में आया? यस सर। एंगुलर मोमेंटम r एज इट इज कॉपी पेस्ट, ये टर्म तो हमेशा सेम आएगा, प्लस m v और परपेंडिकुलर डिस्टेंस मान लेते हैं r है इसका, ये मान लेते हैं ये r डिस्टेंस पे ही लोकेटेड है, तो एम वी आर, लेकिन डायरेक्शन इसकी क्या आएगी? डॉट। का समझ गए? तो पहला टर्म तो बिल्कुल सेम आ रहा है। अब लास्ट में इंटरेस्टिंग पॉइंट देखना, अब ये O है, एंगुलर मोमेंटम एट सम S, और S पॉइंट इज D अबव O, O से D डिस्टेंस ऊपर है, तो पहला टर्म तो यही आएगा क्रॉस, और क्रॉस और इस डॉट को समझने के लिए हम क्या करते हैं, कोऑर्डिनेट एक्सिस ले लो, तो अब शायद समझ में आ गया होगा कि डिस्क ये है और हमें इस पॉइंट पे निकालना है, एस इधर है, क्लियर? यस सर। तो एस पे निकालते तो पहला ये आता, और क्रॉस का मतलब क्या हो गया? माइनस की कैप। हाँ यस सर। क्लियर? यस सर। प्लस, तो ऐसा नहीं है कि इसका आंसर बदल गया, इसका आंसर हमेशा से वही चल रहा था, क्रॉस ही है। लो, प्लस अब लिखते हैं हम एम वी डी, डी डिस्टेंस ये है, वी वेलोसिटी ये थी, ये परपेंडिकुलर है, दिख रहा है? लेकिन इस एम वी डी की डायरेक्शन क्या है? माइनस जे क्या? माइनस जे। पक्का समझ में आया? हाँ कुछ ऐसे रोटेशन की टेंडेंसी, क्लियर? एक्स वाई जेड, और फील करो इसके पास वेलोसिटी इधर है, इस पॉइंट के अबाउट, तो रोटेशन की टेंडेंसी ऐसी है, ऐसी मतलब माइनस जे। आया समझ में? यस यस सर। तो पहली चीज ये, कैसे, वो तो उसके खुद के प्लेन में है ना। इस पॉइंट के अबाउट इस पॉइंट की रोटेशन की टेंडेंसी क्या है? सेंटर ऑफ मास की। देखो ना, कोशिश करो समझने की कि किस तरफ घूम रहा है, ऐसे घूम रहा है ना, इस पॉइंट के रिस्पेक्ट में। ऐसे, हाँ आर क्रॉस भी करो, लो नहीं हाँ, करना, ये आर इधर है, आर क्रॉस भी करो, ठीक है? हाँ हाँ हाँ। तो ये बात समझ में आ गई पक्का? अच्छा आर क्रॉस भी करेंगे तो आर से बी की तरफ जाएंगे ना अपन? आर से भी की तरफ, हाँ तो नीचे सर जाएगा आर ना आर क्रॉस भी। नहीं तो आर उस साइड कैसे आ रहा है? आर इस साइड होगा ना? गजनीज गजनीज गजनीज, हमेशा आर बाहर की तरफ होता है, जिस पॉइंट से निकाल रहे हो ना, हाँ जैसा टॉर्क में आर बाहर की तरफ होता है उस पॉइंट से, हाँ सर। वैसे ही एंगुलर मोमेंटम में आर हमेशा बाहर की तरफ होता है, जिस पॉइंट के अबाउट निकालते हैं उसी को ओरिजिन मानते हैं। हाँ सर। अब आगे समझ निकालना था, हाँ बिल्कुल सर। पक्का सीख गए? हाँ सर। तो ये टर्म तो हमेशा सेम ही आएगा, ये तो फर्क ही नहीं पड़ता किस पॉइंट के अबाउट निकाल लो, अंतर किस में आ रहा है? इसमें, ठीक है? कोई दिक्कत तो नहीं? तो मेरे ख्याल से आंसर निकालना बिल्कुल आसान है। तो हम एंगुलर मोमेंटम निकालना सीख गए, ठीक है? और एंगुलर मोमेंटम अलग अलग पॉइंट के अबाउट अलग अलग आएगा, आ गया समझ में? और किसी के अबाउट डॉट आ सकता है, जैसे, और सिंपल सी बात है, जैसे बॉडी ऐसे जा रही है तो ये इस पॉइंट के रिस्पेक्ट में रोटेट ही नहीं कर रही, पी के रिस्पेक्ट में, क्यू के रिस्पेक्ट में ऐसी टेंडेंसी है, आर के रिस्पेक्ट में टेंडेंसी ऐसी है। ये टेंडेंसी टर्म समझ में आता है? आर क्रॉस भी वही। हाँ, थीटा देखो, ऐसे देखो, ये पहले लाइन ऐसी थी, अब लाइन ऐसी है, इसको ज्वाइन करने वाली, तो आर वेक्टर ऐसे घूम रहा है ना, यहाँ आर वेक्टर ऐसे घूम रहा है इस तरफ, और यहाँ आर वेक्टर घूम ही नहीं रहा है, सीधा सीधा है, वही है टर्निंग टेंडेंसी, ठीक है? तो अब हम आते हैं कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम। तो ये कब होगा? जब टॉर्क एक्सटर्नल 0 हो तो एंगुलर मोमेंटम कंजर्व है। तो बस आपको इनिशियल और फाइनल एंगुलर मोमेंटम निकालते हुए आना चाहिए। तो पहला एग्जांपल, ये एक रॉड वेलोसिटी 0 से गिरी नीचे, है ना?
अब रॉड एक प्लेन पे गिरी, बिल्कुल इस पे, जस्ट इसके आगे, और यहां ये स्टिकी है, स्टिकी, काइंड ऑफ स्टिकी है, या ई की वैल्यू 0 मान लो। अब पूछा होता तो कि अब रॉड गिरने के बाद क्या होगा, तो हमेशा क्या करेंगे, जस्ट बिफोर इंपैक्ट, जस्ट बिफोर इंपैक्ट और जस्ट आफ्टर इंपैक्ट, ये हमेशा से कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम करने का तरीका है। तो इंपैक्ट के पहले और इंपैक्ट के बाद, ये समझ में आया? यस सर। क्योंकि अगर ई 0 है तो ये वाला पॉइंट के पास वेलोसिटी है ही नहीं अब, हाँ तो ये वाला रुक चुका है, हाँ, यही हमारा हाँ। ICR है। तो हाँ, रॉड के पास हाँ। ओमेगा आएगा, पहले रॉड के हाँ। पास V था, हम्म। और अंडरस्टूड है यहां से एक इंपल्स J लगी है, यस सर। क्लियर? हाँ, लेकिन अगर मैं इसी के अबाउट एंगुलर मोमेंटम कंजर्व कर दूं तो काम हो जाएगा। इस हम्म, दौरान हाँ। ग्रेविटी नॉन इंपल्सिव है, झिल गया ये, यस सर। हाँ, हाँ सर। झटका लगा है, इस छोटे टाइम में कांस्टेंट फोर्स कुछ नहीं कर सकते, नॉन इम्पल्सिव। मतलब ग्रेविटी नाम का एक्सटर्नल फोर्स है, हाँ। लेकिन ये इसमें ये टाइम 0 माइनस है, ये टाइम 0 है, तो इस दौरान mg का इंपल्स mg इंटू dt होगा, और ये हाँ। dt तो छोटा सा है, बहुत छोटा है। फोर्स इंटू टाइम इंपल्स होता है। आ गया समझ में? यस सर। बस इतना याद रख लो Yes, कि जितने भी कोलिजन वाले क्वेश्चन है उनमें कांस्टेंट या फाइनाइट फोर्सेस इंपल्सिव नहीं हो सकते, जैसे सर नॉर्मल mg। होगा क्या इम्पल्सिव? हाँ, नॉर्मल रिएक्शन तो इन्फिनिटी हो सकता है ना। हाँ सर। देखो impulsive। ऐसे समझ लो ना, mg, kx, f इलेक्ट्रोस्टैटिक, f मैग्नेटिक, ये सभी नॉन इंपल्सिव है, क्योंकि ये इन्फिनिटी वैल्यू नहीं ले सकते। लेकिन टेंशन, नॉर्मल रिएक्शन, फ्रिक्शन कैन बी इंपल्सिव। ये फील आया? यस सर। यस सर। हाँ यस सर। हाँ सर। क्योंकि ये तीनों वैल्यू एक्सट्रीम लार्ज ले सकते हैं, दे कैन बी एक्सट्रीमली लार्ज, लेकिन mg तो कांस्टेंट है, kx को लार्ज होने के लिए x को इन्फिनिटी होना पड़ेगा, जो कि पॉसिबल नहीं है। और इलेक्ट्रोस्टैटिक और मैग्नेटिक अपने आप को अचानक से बदल नहीं सकते, क्योंकि उनको डिस्टेंस बदलना पड़ेगा। आ गया समझ में? यस सर। मतलब इंपल्सिव होगा नॉर्मल रिएक्शन, टेंशन और फ्रिक्शन, और मेंस में फ्रिक्शन भी इंपल्सिव नहीं होगा, मेंस में टेंशन और नॉर्मल रिएक्शन इंपल्सिव हो सकता है। फ्रिक्शन वाले एडवांस पे करेंगे अपन कैसे करना है इनको, ठीक है? चलो वापस आए, यस सर। अब एंगुलर मोमेंटम कंजर्व कर डालते हैं इसका। पहले कितना था इसका, इसके अबाउट, तो पहले ये क्या कर रहा है, प्योर ट्रांसलेशन, तो फॉर्मूला ट्रांसलेशन का लगेगा m हाँ। v l/2। फाइनली ये प्योर रोटेशन है, हाँ। तो फॉर्मूला लगेगा 1/3 ml² ओमेगा। ओमेगा। तो ओमेगा की वैल्यू मिल गई, पक्का समझ गए? यस सर। तो एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन समझ में आ गया इस क्वेश्चन में, कम से कम। अब हम एक बात ध्यान रखेंगे कि एंगुलर मोमेंटम कंजर्व हुआ है कौन सा, हाँ 3/2, ये उल्टा लिख दिया। हाँ 3/2। एंगुलर मोमेंटम कंजर्व हुआ है, एनर्जी नहीं। जरा देखें काइनेटिक एनर्जी इनिशियल मतलब जस्ट बिफोर इंपैक्ट, कितनी आएगी? हाफ एम हाफ एम। m प्योर ट्रांसलेशन है। हाँ। काइनेटिक एनर्जी आफ्टर इंपैक्ट, हाफ एम वी स्क्वायर हाफ आई ओमेगा I ओमेगा स्क्वायर। 3 ऊपर बचा एक, सही है, एक 3 ऊपर बचा और नीचे 8 आया, 8। और v की वैल्यू √2gh थी, तो ये mgh है, ये समझ गए? हाँ। हाँ, और ये 3/4 mgh है। लॉस कितना हुआ? 1/4 सर वो ऊपर बी की वैल्यू √2gh थी ना? हाँ, तो तभी तो mgh बनेगा। हाँ हाँ। इस स्टेट से इस स्टेट में √2gh आ जाएगी ना स्पीड। हाँ हाँ। ये समझ में आया? तो मैक्सिमम में यही होना है कि हम पहले कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम, सॉरी एंगुलर मोमेंटम लगाएंगे, उससे ओमेगा मिलेगा, फिर इनिशियल और फाइनल एनर्जी देखेंगे, उससे लॉस मिल जाएगा। तो यहाँ एंगुलर मोमेंटम कंजर्व्ड है, समझ गया ना मैं क्या कह रहा हूँ? एंगुलर मोमेंटम कंजर्व्ड है लेकिन एनर्जी नहीं।
अब मेरा क्वेश्चन ये उठा, क्या लीनियर मोमेंटम कंजर्व्ड है? लीनियर कंजर्व्ड है या नहीं? यस सर। नहीं है सर। एक्सटर्नल इंपल्स है यस सर। तो कैसे कंजर्व हो सकता है? नहीं है। नहीं है लीनियर मोमेंटम कंजर्व्ड नहीं है। नहीं। सबूत देखो, कंजर्व नहीं है का सबूत। तो पहले वेलोसिटी v थी, लीनियर मोमेंटम मतलब सेंटर ऑफ मास की बात करनी है, तो पहले सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी v थी, अब कितनी है? ओमेगा ओमेगा भाई। v/4। तो सेंटर ऑफ मास का पहले मोमेंटम mv था, हाँ। अब मोमेंटम 3mv/4 है। हाँ इसका मतलब जो लॉस है वही एक्सटर्नल इंपल्स है। यस सर। तो शायद हाँ आप सर। j इक्वल टू एन डी टी का इंटीग्रेशन इक्वल टू mv/4, ये फील आया? यस सर। यस सर। बिल्कुल। हम हाँ। ये भी बता पा रहे हैं कि दरअसल यहाँ Impulse इंपल्स कितनी? कितनी आई थी। स्क्रीनशॉट लो, फिर मैं पॉइंट बताता हूँ कि किस तरीके से हमारी स्ट्रेटेजी रहेगी इसमें। ले सर वैसे सर एक दो क्वेश्चन प्रॉब्लम ये आती है कि पता कैसे पड़ेगा कि जो मोमेंटम होता है कंजर्व होगा कि नहीं? अगला मैं यही पॉइंट बता रहा हूँ। अच्छा पहले ये क्वेश्चन समझ में आ गया? आगे सर। हाँ यस सर। हाँ, तो अगला स्ट्रेटेजी क्या रहेगी हमारी इनमें, स्ट्रेटेजी में है ना। तो कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम, हमें पता है कि एंगुलर मोमेंटम कंजर्व है, तो हम क्या करेंगे, पहले कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम लगाएंगे, उससे ओमेगा इनिशियल ओमेगा फाइनल सब मिल जाएगा। मिल गया? अब हम Yes, देखेंगे इज एनर्जी कंजर्व्ड, हम क्वेश्चन करेंगे खुद से। और तीसरा, इज लीनियर मोमेंटम कंजर्व्ड। तो पता करने का तरीका, इज एनर्जी कंजर्व्ड, एक ही तरीका, इनिशियल फाइंड आउट करो, फाइनल फाइंड आउट करो, देख लो। लीनियर मोमेंटम कंजर्व करने का पता करने का तरीका, या तो चेक एक्सटर्नल इंपल्सेस, यस है ना, यस एंड फाइंड देयर वैल्यूज। लेकिन उनकी वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए फाइंड भी सेंटर ऑफ मास बिफोर इंपैक्ट और भी सेंटर ऑफ मास आफ्टर इंपैक्ट। पक्का समझ गए? यस सर। ये ठीक वही है जो हम कल की क्लास में कर रहे थे, कि हम क्या कर रहे थे, पहले टॉर्क इक्वल टू आई अल्फा से अल्फा निकाल लो। अब आपको रिएक्शन चाहिए थी, तो रिएक्शन के लिए क्या किया हमने, ये सेंटर ऑफ मास निकाला और हाँ। F इक्वल टू एम ए लगा दिया। यहाँ क्या किया हमने, यहाँ F इक्वल टू एम ए की जगह क्या लगेगा, F डी टी एम ए डी टी, ये झिल रहा है, हाँ। F डी टी जे बन गया, ये M डेल्टा V सेंटर ऑफ मास बन गया। जी सर। जो हाँ। आ गया सर। यस सर। तो इनडायरेक्टली F इक्वल टू एम ए लगाया, हमें लगा है। तो दोनों क्वेश्चन सेम है। यस सर। तो काइनेटिक एनर्जी कैसे पता चलेगी कंजर्व्ड है कि नहीं? आंसर है जनरली पता नहीं चलेगी। हाँ, कभी कभी पता चल जाएगी, फ्रिक्शन है और स्लिप कर रहा है तो लॉस ही होगा। तो इनिशियल निकालो, फाइनल निकालो, उससे पता चल जाएगा। मोमेंटम, या तो आप इंपल्स ढूंढ लो, लेकिन इंपल्स की वैल्यू निकालने के पूछी जाए तो सेंटर ऑफ मास पहले क्या कर रहा था, अब क्या कर रहा है। पक्का सीख गए? यस सर। हटा दूं? यस यस सर। तो ये स्ट्रेटेजी हमारी रहने वाली है। अब देखो, मैं 2-3 क्वेश्चन और ले रहा हूँ, सब में यही स्ट्रेटेजी रखूंगा। तो सेकंड क्वेश्चन हमारा है, एक रॉड ऊपर लगी हुई थी ऐसे, हमने इस रॉड पे एक जे मार दिया, ठीक है, जे मतलब समझ गए, इंपल्स मार दिए। यस अब सर। पूछा है कि क्या होगा, तो यहाँ एक्सटर्नल इंपल्स तो है, कितनी है, एक जे है और एक हिंज से पास होने वाली है। लेकिन अगर मैं हिंज के अबाउट ही इंपल्स की इक्वेशन लिख दूं, ओमेगा मान लूं इसी के अबाउट, तो इक्वेशन जे इक्वल टू आई ओमेगा लिख सकता हूं। सर पर अपन सेंटर ऑफ मास के बाद मान देते हैं आप बताएंगे। सेंटर ऑफ मास के अबाउट लोगे तो ये एक्सटर्नल लेनी पड़ेगी ना, ये हिंज 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 नहीं पता ना रिएक्शन हमें आएगी कितनी है। फिर हिंज की। हाँ ये नहीं पता सर। समझ गया ना, जे डैश यहाँ आ रहा है। सर हमेशा मतलब अपन आईसीएम नहीं लेंगे ना, तब देख लेंगे ना कि किसके अबाउट सही रहेगा दोनों। नहीं सुनो, अगर हिंज मिल जाए तो हमेशा हिंज चुनो, नहीं मिले हाँ। तो आई सेंटर ऑफ मास चुनो। 2 क्वेश्चन में अभी तुम्हें स्ट्रेटेजी समझ में आ जाएगी। पहले में हमें हिंज मिल गई थी,
हाँ तो हमने जे लगाया 1/3 ml² ओमेगा आ गया। हाँ सर। तो ओमेगा की वैल्यू मिल चुकी है हमें 3J/ml²। यस सर। अब हमसे पूछा होता बताओ जे डैश कितना है, तो अब जे डैश तो हमारे इक्वेशन में ही नहीं आया कहीं। वो फोर्स कंजर्व कर। तो जे डैश निकालने के लिए हम सेंटर ऑफ मास की इक्वेशन लिख लें, F हाँ। = ma। ये समझ में आया? ये F = ma लिखा है, झलता है नहीं झलता? हाँ यस सर। यस सर। a dt का इंटीग्रेशन v2 - v1 और f dt का इंटीग्रेशन इम्पल्स। तो सेंटर ऑफ मास पे इम्पल्स कितनी आई, तो j और j डैश का डिफरेंस, और v सेंटर ऑफ मास कितना है, ओमेगा l/2। यस तो सर। 3J/2 ml, आंसर बना 3J/2। तो j डैश की वैल्यू -J/2। यस सर। मतलब डायरेक्शन जो मैंने मानी वो गलत है, इम्पल्स दूसरी तरफ आएगी। ठीक है? यस सर। जगह फोर्स होता तो हम डायरेक्टली फिर वो फोर्स कंजर्व कर देते ना, कि फिर F = F' हो जाता। क्यों? सेंटर ऑफ मास रेस्ट पे होता तब फोर्स बराबर होते ना। ये क्या है, फोर्स कंजर्व्ड होता है, ये टर्म ही गलत है। फोर्स के साथ कंजर्वेशन कब से आने लग गया? इसके अबाउट हमने सीधे इंपल्स की इक्वेशन लिखी, हमने एंगुलर मोमेंटम के, एक मिनट, J × L कहां चला गया? तभी मेरा जब से डायमेंशनली गलत हुआ। ये समझ गया ना? यस सर। हाँ। फाइनल आंसर सही है लेकिन। तो दरअसल हमने क्या किया कि जो हमने J मारा है उसके पास एक एंगुलर इंपल्स भी है, एंगुलर इफेक्ट है इसके अबाउट, और J - J डैश का लीनियर इफेक्ट है। तो ये हमने इक्वेशन लिख ली। इसी क्वेश्चन में जरा समझना दूसरा कि अगर ये रॉड फ्री होती तो क्या होता। अब दिक्कत है ICR तो कहीं हिंज तो है नहीं, सेंटर। तो अब हमारे पास सेंटर ऑफ मास ही लेना पड़ेगा। Yes, sir. तो अब बिल्कुल सेंटर ऑफ मास के पास ओमेगा आएगा और सेंटर ऑफ मास के पास V भी आएगा, लेकिन एक रास्ता बंद होगा तो एक खुलेगा। खुला क्या है कि यहाँ J डैश मिसिंग है, J डैश है ही नहीं, नहीं हो, yes, sir. तो अननोन की जरूरत ही नहीं। तो J = mv सेंटर ऑफ मास डायरेक्ट लगा सकते हैं। यस। Yes, sir. समझ में आया? Yes, sir. एक इंफॉर्मेशन का लॉस हो गया कि हमें ICR नहीं मिल रहा है, तो एक इंफॉर्मेशन का गेन हो गया कि J डैश तो अननोन है ही नहीं। हाँ J डैश है। और यहाँ लिखें तो J × L/2 भाई, 1/2 ml²। क्लियर? Yes, sir. पक्का? Yes, sir. तो मैंने दो क्वेश्चन यहाँ डिस्कस किए, एक में कंस्ट्रेंट, एक में हिंज थी, Against. तो एक अननोन था, एक अननोन था तो एक कंस्ट्रेंट रिलेशन भी था। अननोन बढ़ा तो एक हमें ICR भी मिल गया, और यहाँ ICR नहीं था तो अननोन भी नहीं था। मतलब ये कॉन्फिडेंस रखिए कि जितने अननोन का रायता फैलेगा उतनी एक इक्वेशन भी हमें एक्स्ट्रा मिल जाएगी। Okay, sir. तो कॉन्फिडेंस बनाए रखो, ठीक है? Yes, sir. यस। ले लो स्क्रीनशॉट इसका भी। इन दोनों में कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी का कोई खास सेंस नहीं, क्योंकि इनिशियल एनर्जी तो हमें पता ही नहीं कितनी थी, हमने तो इंपल्स दी। आ गया समझ में? तो क्वेश्चन में ये पूछा जाएगा हमने एनर्जी कितनी ट्रांसफर करी, तो रॉड की एनर्जी निकाल के बता दो। जैसे यहां एनर्जी ट्रांसफर्ड पूछा होता, एनर्जी ट्रांसफर्ड, तो क्या आता, ½ mv सेंटर ऑफ मास स्क्वायर, ½ I सेंटर ऑफ मास ओमेगा स्क्वायर। क्लियर? Yes, sir. Yes, sir. और इस केस में एनर्जी ट्रांसफर्ड पूछी होती तो हम लिखते हैं ½ I, ओमेगा I कौन सा, हिंज के अबाउट, ओमेगा स्क्वायर। Square. बस। मतलब पूरा कॉन्सेप्ट का डिस्कशन का मतलब ये है कि आपको ये क्लिक कैसे करेगा कि एनर्जी कंजर्व करना है, एंगुलर मोमेंटम, लीनियर, क्या करना है। तो इसका बड़ा सिंपल सा सॉल्यूशन है, आपको तीनों सोचने हैं। आपको तीनों सोचने हैं कि एंगुलर मोमेंटम कंजर्व्ड है,
अगर है तो किसके अबाउ? क्लियर? Yes, और sir. लीनियर मोमेंटम कंजर्व्ड है, और अगर नहीं है तो एक्सटर्नल इंपल्स कौन दे रहा है? और एनर्जी कंजर्व्ड है, तो या तो एनर्जी कंजर्व्ड होगी या नहीं होगी। अगर एनर्जी कंजर्व्ड नहीं है तो वो लॉस कहां से हुआ या गेन कहां से हुआ? तो जैसे इस केस में रॉड के पास इनिशियल एनर्जी नहीं थी, फाइनल आ गई, तो वो हमने दी। क्लियर? Yes, sir. फर्स्ट वाले क्वेश्चन में जो आपने सेकंड वाला पार्ट सॉल्व किया ना, जे माइनस जे डैश, हाँ वो आपने नॉर्मल जैसे अपन फोर्स को लिखते हाँ हैं हाँ, वैसे ही लिखा है। फोर्स की जगह इंपल्स लिखो, एक्सीलरेशन की जगह चेंज इन वेलोसिटी लिखो, यही तो है तरीका। हाँ। ठीक, हाँ। आ गया? हाँ। चलो एग्जाम्पल 3। एग्जाम्पल 3, यहां पे एक ब्लॉक इधर था, ऐसा था ये। ठीक है, स्ट्रक्चर आ गया समझ में? यस सर। एक डिस्क है और ये ब्लॉक एल ऐसा था, रिलीज किया हमने, तो इसका भी मास एम है। तो पहले तो ये सोचिए क्या होगा? इम्पल्सिव टेंशन आएगी। ये रस्सी 12 तब तक नीचे टाइट जाएगा। नहीं होगी जब तक कि ये नीचे ठीक नहीं है। पहुंच जाता। Yes, sir. हाँ और कितना नीचे? TL 3L। Clear, sir. आया समझ में? Yes, हाँ sir. तो सर। इसके पास स्पीड कितनी आएगी? mg uh, into 2L 5L Root 60, yes, sir. हाँ रूट root 6G अंडर रूट 2 जी एल। H, 3L. 3L समझ में आया? अच्छा Yes, अच्छा sir. हाँ हाँ हाँ। L यस सर 3L आएगा कि 4L आएगा? तो L तो पहले से 3L ही नीचे आएगा। है। 3L ही आएगा। 4L आएगा। 4L आएगा, देख लो। 4L आएगा। 3L है। अरे 4L 3L ही आएगा, है। देख लो। 4L आएगा। देखो हमारा कुछ समझ में 4L आएगा। हाँ सर L, सोच लो। सोच लिया सर। यस सर आ गया। आ गया? एक तो मिनट ये नहीं रस्सी आया। इतना ऊपर थी, ऊपर से नीचे तक नहीं, नीचे 4L गिरी। है ना। yes, sir. तो सर L plus 12 ही तो अरे होगा। यार तो ऊपर 12 अरे था तो बगल नीचे से भी लिखा तो 12 है। होगा यार। ब्लॉक तो 4L गिरेगा। टोटल गिरा कितना है वो काउंट करना है। अच्छा अच्छा सर, ये ओके। सर आ गया आ गया। ब्लॉक कितना हाँ, नीचे ब्लॉक गिरा, है। वही तो ग्रेविटी, वर्क डन बाय ग्रेविटी आएगा। यस हाँ सर। यस ठीक है, तो ये तो कॉमन सेंस था, अपन ने निकाला। और जस्ट बिफोर और जस्ट आफ्टर लिखना है, तो चित्र तो दोनों एक से बनने हैं, जस्ट बिफोर और जस्ट आफ्टर के। यस सर। बस अंतर क्या आएगा कि जस्ट आफ्टर में इसके पास वेलोसिटी भी आ जाएगी और इसके पास एक ओमेगा आ जाएगा। ओमेगा कितना कितना मिलता पा रहा है? रेडियस R है। V/R। L हाँ R डिवाइड अपॉन R हो जाएगा। ठीक है क्लियर, यस सर। यस सर। क्योंकि यही कंस्ट्रेंट है। तो अननोन हाँ। कहा जाए तो सिर्फ v है। हाँ सर। अब इस दौरान इंपल्सिस, एक्सटर्नल इंपल्स तो है, ग्रेविटी भले इंपल्सिव नहीं इस दौरान, mg नॉन इंपल्सिव है। टेंशन इंटरनल है, इम्पल्सिव। लेकिन इंटरनल है। मतलब एक्सटर्नल इंपल्स क्या है? ये झिला हिंज की रिएक्शन एक्सटर्नल इंपल्स है। हाँ वो गिरेगा तो हिंज देगी एक रिएक्शन है ना? हाँ। तो हिंज एक रिएक्शन दे रही होगी। तो सिस्टम का लीनियर मोमेंटम तो कंजर्व्ड है नहीं, एंगुलर मोमेंटम जरूर कंजर्व्ड है। तो अब लगाएं कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम। जी सर। यस सर तो जस्ट बिफोर किस पॉइंट के अबाउट लगा रहे हैं? हिंज के अबाउट। तो जस्ट बिफोर प्योर ट्रांसलेशन है, तो m R स्क्वायर v VR अभी लीजिए और फाइनली इसके अबाउट दो के पास एंगुलर मोमेंटम है। उसके हाँ। पास mvr है और इसके पास हाफ mr स्क्वायर v बाय r तो कट गया। यस सर। तो 2/3 रूट 8gl आ गया समझ में? जी सर। यस सर यस सर। अब अगर पूछा होता लॉस इन काइनेटिक एनर्जी,
तो इनिशियल काइनेटिक एनर्जी कितनी है? हाफ एम वी स्क्वायर V square. 4gl Yes, sir. mgl। सर हाँ हाँ हाँ, सर रूट 8gl से v मतलब ये वो मतलब ये कौन सा इंस्टेंट आता है v हो गई ना रूट 8gl से? Just अरे नीचे पहुंचा। जस्ट बिफोर रस्सी टाइट होगी और जस्ट आफ्टर हाँ। रस्सी टाइट होगी। तो जस्ट बिफोर में तो ओमेगा 0 आएगा ना। Yes, sir. हाँ सर, अच्छा हाँ अचानक गिरेगा रूट 8gl से गिरेगा, Clear? उसके बाद सर ये v कैसे होगा मतलब उसमें? क्यों झटका नहीं लगेगा? कॉमन सेंस कहाँ चला गया तुम्हारा? हाँ सर झटका लगेगा पर तभी तो रूट 8gl है वो उस इंस्टेंट की। अरे ये झटका लगने बॉक्स के का बाद, है। अरे इस पे लगेगा, कुछ एनर्जी लॉस हो जाएगी इसकी। अभी इसके पास काइनेटिक है, हाँ सर फिर कुछ काइनेटिक एनर्जी इसको मिलेगी, बिल्कुल मिलेगी सर। तो इसकी काइनेटिक एनर्जी लॉस होगी, मतलब वेलोसिटी बदल जाएगी। अच्छा सही बात है। सोच लिए? Yes, sir. सर तो काइनेटिक एनर्जी फाइनल देखें तो दोनों के पास है। इसके पास हाफ एम वी स्क्वायर, क्लियर? Yes, sir. यस सर। उसके पास हाफ आई ओमेगा स्क्वायर, ओमेगा 2/3/8gl/r होल स्क्वायर, क्लियर? हाँ। पक्का लॉस होगा क्योंकि थ्रेड में झटका लगा है, याद करो। Yes, sir. जब भी धागे में झटका लगेगा एनर्जी लॉस होगी। Loss होगी। तो लॉस इन एनर्जी निकाल लोगे। यस सर। अप्रोच समझ में आ गई? यस सर। ठीक है, हाँ सर। चलो स्क्रीनशॉट लेना हो लो, फिर मैं क्वेश्चन दे रहा हूँ कुछ। सर वो एनर्जी लॉस हुई है ना, वो कहाँ पे जाएगी? थ्रेड में झटका Impulse लगा तो थ्रेड के अंदर लॉस हो गई। मतलब हीट वगैरह, मतलब कुछ हाँ ऐसा हीट होगा? मान लो, जो भी मानना है उसको। ओके। काइंड ऑफ इनइलास्टिक कोलिजन है, ठीक? कॉमन सेंस ही था ना कि जब भी थ्रेड में झटका लगेगा लॉस होगी। और क्या, बिल्कुल, क्योंकि थ्रेड में झटका लगा तो थ्रेड पे टेंशन आई, टेंशन आई मतलब इसके अंदर एक स्ट्रेन आई, तो स्ट्रेस स्ट्रेन वाली एनर्जी आती, तो वो लॉस हो गई। प्रैक्टिकली सोचो, अगर इसकी जगह स्प्रिंग होती तो स्प्रिंग खिंच जाती ना। तो बस वही, ये खिंची नहीं, इसने एनर्जी लॉस कर दी। चलो हो गया, Yes, sir. ये मैंने मिटा दिया, है ना? सर टेंशन इंटरनल फोर्स होगी ना यहाँ पे, मतलब जो एग्जांपल था। हाँ टेंशन इंटरनल, वो तो उसमें depend करता है। मतलब अब इसी में चलो मैं मान लेता हूँ, इसकी वेलोसिटी थी रूट 8gl, अब इसकी वेलोसिटी है 2/3 रूट 8gl, क्लियर? तो इस दौरान एक इम्पल्स जे इस पे लगी, एक इम्पल्स जे इस पे लगी, एक इस पे जे डैश लगी, ये समझ में आया? Yes, sir. हाँ क्लियर? Yes, sir. हाँ सर। लेकिन अगर पूरे को सिस्टम मानो तो जे तो इंटरनल है, जे डैश एक्सटर्नल है। अब हमसे पूछा होता बताओ जे की वैल्यू कितनी होगी, तो हम अकेले इसकी बात कर लें। तो इस जे ने, इसमें जो लॉस हुआ जे ने ही तो करवाया है। 1/3. बिल्कुल सर। आ गया समझ में? Yes, sir. अब हमसे कहा बताओ जे डैश कितना है, तो हम इसकी देख लें। तो इसकी वेलोसिटी सेंटर ऑफ मास पहले कितनी थी? अब वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास डिस्क की कितनी है? 0. इसका मतलब जे ही जे डैश है। ये समझ में आया? डिस्क का, Yes, sir. आ गया। डिस्क का सेंटर पहले भी रेस्ट पे था, अब भी रेस्ट पे। अभी रेस्ट पे। क्लियर? Yes, sir. यस। तो अगर इंपल्स निकालनी है तो आप उसके सेंटर ऑफ मास के ट्रांसलेशन की इक्वेशन लिख दिया करो बस। ठीक है? यस सर। चलो तो कुछ क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है, ये एक प्लेटफॉर्म था, है ना? ये प्लेटफॉर्म यहां तक गए। प्लेटफॉर्म समझ में आ रहा है कैसा था? इसकी वेलोसिटी v0 थी m, ये भी मास m है ना? आफ्टर पासिंग थ्रू
this speed of block falls to v naught by 2. Find omega of disk और work done by friction. क्वेश्चन समझ में आया? हाँ सर, लॉ हो जाएगी। क्वेश्चन समझ में आ गया कि कैसा था? सर, ये ब्लॉक जाएगा टेंजेंशियली हिट करते हुए जाएगा, रोटेट करने लगेगा वो। तो वो घूमने लगेगा। यस सर। ठीक है, तो बोलो इक्वेशन। तो क्या कर सकते हैं हम इसमें? इम्पल्सेस कौन सी हैं इसमें? तो जब वो ब्लॉक फ्रिक्शन है और एमवी नॉट। हाँ, तो क्या आएगा पहले? तो इनिशियल कंडीशन ये है और फाइनल कंडीशन इंच के अबाउट लगा दें। इसका v/2 और इस बच्चे का ओमेगा। लिख सकते हैं? यस सर। तो इक्वेशन बोलो सर एंगुलर मोमेंटम की। m नॉट r इज इक्वल Equal to टू आई तो डिस्क का क्या है? i ओमेगा डिस्क हाफ एम आर स्क्वायर हाँ मैं इसको ओमेगा बिल्कुल प्लस प्लस m 1/2r आ गया समझ में? हाँ यस सर। तो ओमेगा की वैल्यू v/r आ गई। हाँ मिल गया हाँ, पहला सर। आंसर। यस सर। चलो यस अब दूसरे में क्या करेंगे? वर्क डन बाय फ्रिक्शन कैसे मिलेगा? फ्रिक्शन ने कितना काम किया इस दौरान? जो लॉस लॉस इन काइनेटिक एनर्जी। लॉस इन काइनेटिक एनर्जी फाइनल माइनस इनिशियल। यस सर। फाइनली कितनी है? हाफ m v नॉट वी बाय नॉट 2 का टू का होल होल स्क्वायर स्क्वायर। और इसका हाफ m r स्क्वायर v नॉट बाय r का होल स्क्वायर माइनस इनिशियली हाफ m v नॉट स्क्वायर है। आ गया? हाँ सर। यस सर सही है ना? तो पहले 1/4 और ये 1/8 3/8 1/8 बचा। आ गया 1/8। यस लास्ट का आंसर कैसे निकालेंगे? लास्ट में पूछा है फ्रिक्शन की इंपल्स कितनी है, मतलब एफ डी टी का इंटीग्रेशन कितना आएगा? रिंग को सिस्टम मान लेंगे। किसको? जो रिंग है रिंग को या ब्लॉक को? डिस्क को मान लो या ब्लॉक को मानना ज्यादा आसान है ना, ब्लॉक को मान सकते हैं। क्योंकि ब्लॉक पे इंपल्स फ्रिक्शन ऐसा आएगा। तो एफ डी टी का इंटीग्रेशन एम इंटू डेल्टा वी। तो फाइनल वेलोसिटी कितनी है? v/2। इनिशियल कितनी है? v। वी तो माइनस एम v/2 आ गई। नेगेटिव ये शो कर रहा है कि पीछे है। आप इसको भी मान सकते थे, इसको माने तो इसको अब हमें रोटेशन की इक्वेशन लिखनी पड़ेगी। तो इसमें फ्रिक्शन इनटू r, इसका एंगुलर इंपल्स इज इक्वल टू i डेल्टा ओमेगा। ये फील आया? यस सर सर हाँ तो इसका एंगुलर इंपल्स लिखना पड़ेगा। तो j इंटू r हाफ एम आर स्क्वायर, ओमेगा कितना आया? v/r। देखो आंसर सेम है। हाँ आंसर v/2 सेम। है। वी चलो पहला क्वेश्चन तो कर लिया। दूसरा क्वेश्चन। सर एक चीज पूछनी थी सर इससे पहले आपने क्वेश्चन कराया था, सुना आपने उसमें क्या था, जो हिंज थी उसके बाद 0 आया था, है ना सर? क्या 0 आया था? वो एंगुलर इंपल्स। एंगुलर इंपल्स 0 आया था? अरे कब आया था? इंपल्स 0 आया था सर, जे माइनस जे डैश 0 आया था ना। हाँ तो वो तो रेस्ट पे ही थी ना, इसका सर, वो सेंटर तो- मास हिला ही नहीं, तो दोनों बराबर नहीं होंगे। हाँ तो सर जे तो अपना वो होता है ना, चेंज इन एंगुलर मोमेंटम। जे इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस एंगुलर मोमेंटम होता है। इसके अबाउट एंगुलर मोमेंटम निकालोगे तो जे डैश तो आएगा ही नहीं ना। हाँ सर नहीं आएगा, नहीं आएगा। ये आएगा आई ओमेगा। हाँ बिल्कुल सही। चलो अगला क्वेश्चन। एक ऐसा था डिस्क, इसका मास 2m, रेडियस 2r। इस पे एक मास m, रेडियस r। इसका ओमेगा इस तरफ, इसका ओमेगा उल्टा रख दिया। इनके बीच में फ्रिक्शन है। फाइनली दोनों एक साथ मूव करने लगे। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन ओमेगा फाइनल, दूसरा वर्क डन बाय फ्रिक्शन।
हाँ सर, तो क्या करेंगे? एंगुलर मोमेंटम को एंगुलर मोमेंटम फाइनल एक्सिस के अबाउट एंगुलर मोमेंटम कंजर्व कर सकते हैं? हाँ हाँ बिना पेन का यूज किए कर सकते हो? मैं कर सकता हूँ। हाँ सर, हाँ नहीं मतलब ऐसा हो जाएगा ना सर, mr²/2 पहले का आई लिखो, 4m मेरे ऐसा मत RS करो। पहले का आई लिखो तो दूसरे का कितना आएगा? दूसरे का एट है आई I/2 4i कह रहे 8i 8i I/2 कौन कर रहा है पागल आदमी? अरे सर 2r है, सॉरी सर, ठीक है। मास 2m, रेडियस 2r, मास भी डबल, हाँ, रेडियस भी डबल, तो चार 8 गुना हो गया ओवरऑल। हाँ सर, हाँ सर माइनस -8i माइनस में आ जाएगा। ठीक है, तो अब इसका 8i के पास ओमेगा नॉट है, i के पास माइनस ओमेगा नॉट है, तो टोटल 7 ओमेगा नॉट हो गया हाँ हाँ सर बाय 9। बाय 9 9 आई है। हाँ सर, अरे यार ये भी लिखवाओगे? और का मत 3m हो जाएगा। हाँ हाँ आ गया सर ठीक है, पहला तो आंसर आ गया। दूसरा वर्क डन बाय फ्रिक्शन, तो वर्क डन बाय फ्रिक्शन कितना आएगा? इनिशियल काइनेटिक एनर्जी हाफ आई ओमेगा स्क्वायर, हाफ 8i ओमेगा स्क्वायर, फाइनल हाफ 9i 7 ओमेगा नॉट बाय 9 का होल स्क्वायर। ठीक है, तो हालांकि ये बिल्कुल वैसे ही आता है रेड्यूस मास जैसा, I1 I2 बाय I1 प्लस I2 ओमेगा रिलेटिव का होल स्क्वायर। तो I और 8i का 8/9i ओमेगा रिलेटिव 2 ओमेगा का होल स्क्वायर, ये बनेगा आंसर। लॉस एक्चुअली इसका नेगेटिव, तो कोई फॉर्मूला याद रखने की जरूरत नहीं, लॉस सीधे सीधे निकाल सकते हैं, कर सकते हैं। यस सर। यस सर ठीक, मार्क्स जैसी चीजें कहाँ लग जाती है? कहीं नहीं लगती, कहीं नहीं लगती, हर जगह निकालो। सिर्फ कैपेसिटर में याद रखो कि उधर लग जाती है, और एक 1D कोलिजन सीधा सीधा बस, और कहीं नहीं लगाना है। जबरदस्ती के जुगाड़ के पीछे मत भागो। चलो थर्ड क्वेश्चन, एंगुलर मोमेंटम में L/3 से टकराया, स्टिक कर गया। तो पहला पूछा है ओमेगा, दूसरा पूछा है इम्पल्स बाय हिंज, नहीं इम्पल्स छोड़ो, ये आएगा तो। दूसरा पूछा है मैक्सिमम एंगल विथ वर्टिकल। चलो पहला पार्ट, mv नॉट L2L/3 इज इक्वल टू हाफ MV 12 m into v naught into L/3 is equal to पहला पार्ट तो सीधे ही चिपक गया, ये चिपक गया, ये ओमेगा आ गया। ट्रांसफर हो गया सर हाँ तो m/0 12/3 12/3 चिपक गया तो 1/3 ml स्क्वायर ओमेगा प्लस m2 हाँ, 12/3 यस लिख सकते हैं यस यस सर पहला। अब दूसरा पूछा है मैक्सिमम एंगल विथ वर्टिकल कैसे निकलेगा? सर ओमेगा 0 हो जाएगी mgh काइनेटिक क्योंकि एनर्जी। अब ये बचेगा कुछ ऐसा, यस सर हाँ ये थीटा, तो हाफ Energy. आई टोटल ओमेगा नॉट का होल स्क्वायर, हाँ पूरा लॉस हो जाएगा। हाँ पूरा mg mg by 2 का L sin L cos theta L cos theta L cos theta L cos थीटा माइनस कितना का L ऊपर cos उठा? theta L/2 माइनस L cos थीटा, L/2 cos थीटा, हाँ। क्या कर रहे हो? प्लस mg 2L/3, ये समझ में आया कुछ? हाँ सर वो भी ऊपर उठेगा क्योंकि एक तो इसका सेंटर ऑफ मास ऊपर उठा है रॉड का, और बॉल हाँ और ये रॉड वो का, छोटा वाला बॉल का भी Yes, ऊपर sir. उठा है, यस सर रॉड L/2 था, हाँ तो रॉड का L/2 1 माइनस cos थीटा, इसका 2L/3 1 माइनस cos थीटा। ओमेगा Yes, की sir. वैल्यू उठा के छाप देंगे, हमें मिल जाएगा कितना एंगल है। पक्का आ गया समझ में? जी यस सर सर यस सर पाई टोटल ओमेगा स्क्वायर की जगह हाफ एमवी स्क्वायर भी लिख सकते हैं क्योंकि काइनेटिक की पहले रोटेशन क्या क्या? हाफ पाई ओमेगा स्क्वायर की जगह हाफ एमवी स्क्वायर भी लिख सकते हैं क्योंकि काइनेटिक की पूरी पहले रोटेशन में चेंज हो रही है नहीं, एनर्जी। किसका इनिशियल तो हमने लिया ही नहीं, यहां से यहां का लॉस निकाला ही नहीं, बीच में लॉस होगा, इनलास्टिक कोलिजन है।
हाँ तो सर कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी यहां से चालू नहीं होगा। ये समझ आया क्या कह रहे हैं? कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी सिर्फ इन दो पॉइंट के बीच में लगेगा। इन दो पॉइंट के बीच में एक लॉस हुआ है ड्यू टू इनइलास्टिक कोलिजन, यहां कंजर्व है। पथिक बोल रहा है, पथिक की तो है चल रहा है, तो मुझे आना पड़ेगा इसमें। कहाँ है? कोचिंग पे? अरे कोचिंग पे है, चलो कोचिंग पे आ जाएगा। हाँ हाँ तो लिंक भेज दो, तुम लोग तो रहोगे ही ना। ठीक है ठीक है, तो तुम लोग बात करना, मैं नहीं करूँगा बात। आपने वो जो डेमो में भी होगा, हाँ दे देंगे तभी एक पूरी टीम रहेगी। चलो कहाँ थे अपन? पक्का आ गया समझ में पूरा? किन दो के बीच में एनर्जी कंजर्व थी? ठीक है, लास्ट एग्जांपल और लो और खत्म करो। लास्ट क्वेश्चन और क्वेश्चन 4। ये ऐसा है, ये हमने इस पे इंपल्स लगाया यहां से r/2 पे। हाँ तो पहला है वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास ओमेगा जस्ट आफ्टर इम्पैक्ट, और सेकंड लॉन्ग टाइम आफ्टर इम्पैक्ट। ये अच्छा क्वेश्चन है, बस यहाँ क्या समझना है तुम्हें कि जो हमने एक रॉड वाला क्वेश्चन किया था, फ्री वाली रॉड थी है ना, अगर रॉड को आप सेंटर पे मारते तो क्या होता? सिर्फ J/m वेलोसिटी आ जाती, ओमेगा तो आता ही नहीं। लेकिन रॉड को अगर एज पे मारते तो क्या होता? ये माइक बंद करो, किसका खराब है? अदिति गुप्ता। ऐसे मारते तो वेलोसिटी J/m आती और इसके पास एक ओमेगा भी आता। क्लियर? यस सर। और वो ओमेगा कैसे निकालते? J into L/2 by 1/3 ml²। ये पक्का कॉमन सेंस लगता है, लगना चाहिए। जी सर, लगता है कि एक्सटर्नल 1/12 ना? नहीं, सिर्फ J अकेले। हाँ 1/12 है ना, क्योंकि ये काफी कॉमन क्वेश्चन है, एडवांस में तो बहुत ही कॉमन है इस तरह के क्वेश्चन। सर मेरे को एक चीज कंफर्म करनी है, ये जे तो एंगुलर इंपल्स होता है ना, आई होता है ना सिंपल वाले? सिंपल वाले इंपल्स को J लिखते हैं, एंगुलर इंपल्स का कुछ नाम नहीं है। J into परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ये एंगुलर इंपल्स है। सर ने सजेशन लिखा था जे को होता है चेंज इन एंगुलर मोमेंटम जे। अरे यार J लीनियर इंपल्स लिख रहा हूं मैं। हाँ ठीक है सर, ने आई नहीं लिखवाया था। आई सिंबल कंफ्यूजन नहीं हो जाएगा? आई मोमेंट ऑफ इनर्शिया के लिए भी सिंबल है। नहीं सर ने लिखवाया था, मैं सर का ध्यान तो सिंबल है यार, J हाँ, रखो, मैं J मानता हूँ। ओके सर, जे मान लिया है। ठीक है, लीनियर इंपल्स को J लिख रहा हूँ। चलो हाँ सभी बुक में J ही लिख लेते हैं। सतीश ने लिखा था जे इज इक्वल टू चेंज इन लीनियर मोमेंट, वो एंगुलर मोमेंटम। उसने सिंबल लिया होगा, हम J लेते हैं लीनियर मोमेंटम के लिए। चलो ओके सर। हाँ, तो अब इस पे ये समझने की कोशिश करो, क्या कोई एक्सटर्नल इंपल्स है? इंपल्स फोर्सेस तो है, mg है, नॉर्मल रिएक्शन है, फ्रिक्शन है। फ्रिक्शन नॉर्मल रिएक्शन और फ्रिक्शन अवेलेबल है, लेकिन वो इंपल्सिव नहीं होंगे। अच्छा क्योंकि सोचो, ये इसकी मोशन तो सीधी होगी स्ट्रेट लाइन में, तो फ्रिक्शन तो नहीं सेंटर ऑफ मास y डायरेक्शन में तो जा ही नहीं रहा है। हाँ सर, इसका मतलब y डायरेक्शन में नॉर्मल रिएक्शन पक्का mg के बराबर है। तो बिल्कुल सर। तो जब नॉर्मल रिएक्शन ही फाइनाइट है तो फ्रिक्शन भी। तो फ्रिक्शन कैसे इनफाइनाइट हो जाएगा? यस सर यस सर। अच्छा पक्का समझ गए? हाँ यस सर, आ गया। पहला पार्ट ऐसे मानो ये हमने हवा में मार दी इंपल्स, मतलब ये क्वेश्चन सिंपली ये हो गया जी। सेंटर ऑफ मास, तो इसके पास सेंटर ऑफ मास के पास ये वेलोसिटी आएगी और ये हाँ, ओमेगा yes, आएगा। वेलोसिटी कितनी आएगी? जी सर, इज इक्वल J/m। टू ओमेगा कितना आएगा? J times over r/2 is equals to I omega. to J r/2 into r/2 by divided by solid I, sphere। 2/5 2/5 2/5 m r square। पक्का समझ गए? यस जी सर। सर।
तो अब हाँ। ये नया क्वेश्चन हमारा किसमें कन्वर्ट हो गया, इसकी वेलोसिटी दी है, इसका ओमेगा दिया है, और ये पूछा है कि कब रोलिंग की कंडीशन आ जाएगी। याद आया कुछ? वी नॉट हाँ सर। ओमेगा नॉट आर के बराबर हो जाएगा। तो हम इस क्वेश्चन को करने के लिए फ्रिक्शन की इक्वेशन लिखते थे, लेकिन हमारे पास बेहतर तरीका है, हम इस पॉइंट के अबाउट एंगुलर मोमेंटम कंजर्व कर लें। क्यों? फ्रिक्शन हमेशा इससे पास होगा, ये मानते हो? जी सर। mg और नॉर्मल रिएक्शन हमेशा ही बराबर हैं, तो हमेशा कटेंगे। हाँ। तो इस पॉइंट के अबाउट कोई एंगुलर मोमेंटम नहीं है। नहीं। mg और नॉर्मल रिएक्शन आपस में कट गए, फ्रिक्शन का आता लेकिन वो उसी से पास हो गया। और फ्रिक्शन का क्यों आ रहा है? क्योंकि अब टाइम बड़ा है, अब छोटा टाइम नहीं है कि हम इम्पल्सिव की बात कर रहे थे। तो समझ नहीं है टाइम। ये यार 11th में क्या पढ़ा रहे हैं इम्पल्स में? मैं ये कह रहा हूं कि इम्पल्स फोर्स इनटू टाइम, ये इम्पल्स होता है। यहां हम निग्लेक्ट कर दे रहे थे क्योंकि यहां जस्ट आफ्टर इम्पैक्ट dt टाइम था, लेकिन अब थोड़ी ना dt, अब तो बड़ा टाइम है, ज्यादा टाइम है। यस सर, समझ गए ना? यस सर। तो अब हम इस डॉट के अबाउट एंगुलर मोमेंटम कंजर्व कर दें। तो क्या लिखना आता है हमें इसके अबाउट? बोलो कितना आएगा? mv नॉट r प्लस 7/5 सॉरी शायद सॉलिड स्फीयर है, सॉलिड स्फीयर 2/5 7/5 नहीं, ICM ओमेगा भी सिखाया। यस सर। ICM ओमेगा और MVCM r, हाँ और दोनों की डायरेक्शन सेम है तो ऐड हो गए। ऐड हो गया सर। फाइनली फिर MVR और 2/5 M R स्क्वायर V बाय R लिख सकते हैं। यस सर। तो वेलोसिटी आई यहाँ से कितनी बनी? ओमेगा नॉट, नहीं वैल्यू छापनी पड़ेगी, छोड़ छाप लोगे तो आंसर मिल जाएगा। ठीक है, यहाँ से ये और ये उठा के छाप देंगे तो हमारा आंसर मिल जाएगा। ठीक है, लेकिन मैं डायरेक्ट लिख सकता हूँ कि यही J इंटू 3R/2 आना था। सोच सकते हो ये नीचे ICR के अबाउट अगर देखें, ये पूरा पुट करोगे तो J इंटू 3R/2 ही आएगा। हाँ नीचे ग्राउंड पर सर ICR मान लेंगे तो यहाँ J देख लो होगा ना, 3R। यहाँ कितना था, तो J इंटू 3R/2 ही तो था। यस सर। ठीक, चलो तो अब मेंस में जनरली क्वेश्चन कैसे आए हैं? बहुत आसान से, ऐसे कि ये बच्चा ऐसे खड़ा था, अब बच्चा ऐसे खड़ा हो गया। तो यहाँ पे इसका I था, ओमेगा नॉट था, अब इसका 3I हो गया, तो ओमेगा कितना हो गया? I0/3। यस सर, ओमेगा/3। और काइनेटिक एनर्जी अगर इसकी K थी तो इसकी काइनेटिक एनर्जी K/9 K/3 3 होना हुआ यार। हाँ सर, 3 कट जाएगा, कट जाएगा। हाँ ठीक है आ गया समझ? यस सर। या तो ऐसे क्वेश्चन आए, या दूसरा क्वेश्चन ऐसा कि ये अर्थ है, अर्थ का ओमेगा कुछ ऐसा था, अर्थ का मोमेंट ऑफ इनर्शिया हमने बढ़ा दिया या रेडियस बढ़ा दी, तो रेडियस हमने 1% बढ़ा दी, तो टाइम पीरियड में कितना चेंज आया? तो I ओमेगा इज इक्वल टू I डैश ओमेगा डैश। यस तो सर। DI/I प्लस D ओमेगा बाय ओमेगा इक्वल टू 0। रेडियस में 1%, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया में 2%। 2%। तो ओमेगा में -2। तो टाइम पीरियड में 2/2 आ गया समझिए? यस सर हाँ, पिछली बार जो मतलब पहले जो आपने बच्चे वाला क्वेश्चन दिया था उसमें लॉस कहाँ हुआ होगा? मतलब काइनेटिक एनर्जी में लॉस हुआ, हाँ, तो वो कहाँ हुआ, मतलब किससे हुआ? I बढ़ गया था ना। बच्चे की ग्रेविटेशनल एनर्जी बढ़ी है। बढ़ गई। यस सर। अच्छा बढ़ी है। हाँ बच्चे की मस्कुलर एनर्जी में चला गया होगा, चला कहीं भी गया। चला जाए, आदमी है वो, Yes, तो लॉस sir. गेन कुछ भी हो सकता है ना। अच्छा यस सर। वो तो देखो ऐसे समझो, दो बंदे हैं, एक बंदा यहाँ, एक बंदा यहाँ, यहाँ बहुत स्लोली गया और ये साइड तक गया, काफी स्लो, ये काफी फास्ट गया और इस साइड पे जाके रुक गया। ये वेलोसिटी v से जा रहा था, ये काफी कम वेलोसिटी से गया,
तो यहाँ वर्क डन mgh है, यहाँ वर्क डन mgh प्लस हाफ mv स्क्वायर है। तो ये mgh तो ग्रेविटी के अगेंस्ट है जी, हाफ mv स्क्वायर कहाँ चला गया? स्टोर्ड एनर्जी। तो जा सकता है ना यार आदमी के अंदर, हाँ हाँ समझ गया ना? यस सर। जैसे तुम हाथ घुमा रहे थे आधे घंटे से, हाथ घुमाना बंद कर दिया तो वो एनर्जी कहाँ गई? मेरे अंदर ही स्टोर हो गई। तुम्हारे अंदर चली गई, अब तुम उसका करो, एब्जॉर्ब कर पाओ ना कर पाओ। हाँ, और तीसरा वैरायटी इसमें ये सादा वाला है, क्योंकि इसमें एक होल कर दिया, मास पहले इधर था, ओमेगा है, अब ये मास एज पे पहुंच गया, नया ओमेगा आ गया। कर लोगे? यस सर। तो कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम, ऑब्वियसली इसके पास एक ये वेलोसिटी आ जाएगी, आएगी? ओमेगा तो सही। तो पहले I1 ओमेगा 1 इज इक्वल टू नया I ओमेगा, तो इससे ओमेगा निकल आया। यस सर। अब ये V कैसे मिलेगा? कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। यहाँ फ्रिक्शन है नहीं, कुछ है नहीं, तो कहाँ गई वो एनर्जी? हाँ काइनेटिक में चल जाएगी रोटेशन। यहाँ हाफ आई ओमेगा नॉट, हाफ आई ओमेगा स्क्वायर, और बचा हुआ कितना आएगा? ठीक है, तो यहाँ पे लॉस इसमें चला जाएगा। अब निकालो शीट। या चलो शीट में बता दो डाउट। अरे चली गई सर अभी नहीं आई स्क्रीन। अभी आई नहीं सर। एक मिनट कर रहा हूँ, स्क्रीन शेयर कर दी। सिम रिकॉर्डिंग स्टॉप कर देता हूँ पहले।